नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेल्ट्रॉन की तरफ से एक और न्यू वैकेंसी। तो चलिए हम आपसे दिखाते हैं वो न्यू न्यू वैकेंसी बेल्ट्रॉन की ओर से क्या आई है। तो चलिए देखिए, ये हमारा बेल्ट्रॉन का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे होम, न्यूज़ इवेंट, लेटर करियर, और यहाँ पे लेटर एंड करियर वाले पे क्लिक करके आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक वैकेंसी है BSc-DC, एक रिटायर्ड फाइनेंस ऑफिसर्स फॉर ड्यूटी जनरल मैनेजर के लिए। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस PDF को आप ओपन करेंगे। ओपन करके आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन है बिहार सरकार की तरफ से। यहाँ पे एक एजेंसी बनाई है SDA, और इसमें एक पोस्ट रखा गया है जिसका नाम है डिप्टी जनरल मैनेजर फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए। तो यहाँ पे डिप्टी जनरल मैनेजर का एक पोस्ट है। तो ये यहाँ पे पोस्ट की जो संख्या है ना, वो 1 है, एक है, और वो भी अनरिजर्व्ड है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं। इसकी जो अपर एज लिमिट है वो मैक्सिमम 62 और 31/3/2025 तक मैक्सिमम अलाउड है 62। और इसका जो मेथड है रिक्रूटमेंट का वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। और इसका जो सिलेक्शन मोड है, किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन का क्या प्रक्रिया है, वो यहाँ पे दिखा रहा है। वॉक इन इंटरव्यू, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा, कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे रिजर्वेशन। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एज पर गवर्नमेंट ऑफ बिहार रूल ऑफ रिजर्वेशन, तो बिहार सरकार की तरफ से जो भी रूल है रिजर्वेशन का वो अप्लाई होगा ही। जैसे कि जो जिस कैटेगरी से उसका उस तरह से उसको रिजर्वेशन मिलेगा। एंड द प्रेजेंट एडवर्टाइज्ड पोस्ट इज़ फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। और यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया कि ये जो पोस्ट है वो अनरिजर्व के लिए है। चलिए आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में, डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट्स। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो इशूड हो किसके द्वारा, तो सिविल सर्जन या फिर असिस्टेंट सिविल सर्जन के थ्रू। उनसे आप मेडिकली फिट हैं, वो चेकअप करवा के आप उनसे साइन वगैरह करवा के वो डॉक्यूमेंट आप लेके आएंगे यहाँ पे जब आएंगे आप इंटरव्यू के लिए। उसके बाद कॉपी ऑफ पेंशन पेमेंट ऑर्डर एंड लास्ट पे सर्टिफिकेट। और आपका जो पेंशन PPO है, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, और आपका जो लास्ट पे सर्टिफिकेट है वो आप उसका एक कॉपी आप लेके आएंगे। और उसके साथ एफिडेविट फॉर नॉट हैविंग एनी पेंडिंग डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग, और एक एफिडेविट भी आप लेके आएंगे जिसमें से क्या, किसके लिए, जिसमें आपका ये मेंशन होगा कि आपको जो है ना डिपार्टमेंट की तरफ से किसी तरह का कोई पेंडिंग या फिर किसी तरह का कोई क्रिमिनल केसेस या वायलेंस केसेस आपके ऊपर तो नहीं है, ऑफ एनी ग्रोस मिसकंडक्ट अगेंस्ट अप्लीकेंट, यानी कि जो भी इसमें कैंडिडेट होंगे उनके अगेंस्ट में, यानी कि उनके खिलाफ कोई केस मुकदमा या फिर कोई भी क्रिमिनल केस में वो तो इन्वॉल्व नहीं है, वो इसलिए आपको ये एफिडेविट करवा के लाना होगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका है वर्क एक्सपीरियंस। आपके पास क्या क्या वर्क एक्सपीरियंस होने चाहिए, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि द ऑफिसर शुड बी रिटायर्ड। वो जो ऑफिसर यहाँ पे होंगे ना वो रिटायर्ड होंगे कहाँ से, तो सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट या PSU या अथॉरिटी या सिक्योर सोसाइटी या फिर फेडरेशन से रिटायर्ड होने चाहिए। नेक्स्ट है द रिटायर्ड ऑफिसर शुड नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी जनरल मैनेजर। तो ये जो यहाँ पे बात हो रहा है कि जो ऑफिसर यहाँ पे रिटायर्ड होंगे ना वो डिप्टी जनरल मैनेजर से नीचे के रैंक के नहीं होने चाहिए, या तो उसके इक्वल या फिर उससे हायर पोस्ट के रिटायर्ड होने चाहिए। डिप्टी जनरल मैनेजर अकाउंट या फिर डिप्टी जनरल मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट से रिलेटेड होने चाहिए। आगे हम बात करते हैं इनका पे स्केल फॉर ऑफिसर्स अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस। अब इनको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा जाएगा। अब देखिए इनके लिए क्या पे स्केल है, जैसे कि पे स्केल एज पर GAD बिहार गवर्नमेंट सर्कुलर नंबर
ये सब आप देख पा रहे होंगे। हैंड रिम्यूनरेशन विल बी द टोटल ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी प्लस डेयरनेस अलाउंस। तो आपका जो यहाँ पे देख रहे हैं लास्ट सैलरी ड्रॉन हुआ है, और उसके बाद आपका यहाँ पे अलाउंस, और फिर एज अप्लीकेबल, अगर अप्लीकेबल है तो अलाउंस, इधर फिर पेंशन अमाउंट इंक्लूडिंग डियरनेस अलाउंस, और फिर आपका यहाँ पे एज अप्लीकेबल, और फिर आपका इसमें क्या मिलेगा, द मंथली रिम्यूनरेशन विल बी फिक्स फॉर द कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। और यहाँ पर जो ये जो मंथली मिले सैलरी आपकी आएगी वो कॉन्ट्रैक्ट पे आपको कंप्लीटली उस पीरियड के लिए आपका पेमेंट फिक्स कर दिया जाएगा, आपको सैलरी। और आइए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, इफ़ पेंशन इज़ नॉट अप्लीकेबल, अगर आपका पेंशन एप्लीकेबल यहाँ पे नहीं है, देन वी विल पे 75% ऑफ लास्ट पे। यहाँ पे कंडीशन हो गया जैसे कि बेसिक प्लस डीए। द मंथली रेम्यूनरेशन विल बी फिक्स फॉर द कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। पर आपका जो मंथली रेम्यूनरेशन होगा वो आपको फिक्स कर दिया जाएगा फॉर कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, जब तक आपका इसमें कॉन्ट्रैक्ट होगा तब तक के लिए वो फिक्स रहेगा। चलिए अब बात करते हैं पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट। द पीरियड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सेल इनिशियली फॉर बी 1 year which can be extended on yearly basis up to 2 years with mutual consent as per requirement। जैसा कि इसमें लिखा गया कि आपका जो अपॉइंटमेंट है कितने समय के लिए, वो 1 साल के लिए, और फिर ये बढ़ सकती है क्योंकि बढ़ती ही है ऑन ईयरली बेसिस, ईयर बेसिस पे, और वो 2 साल के लिए आपका फिर से बढ़ जाएगा विथ म्यूचुअल कंसेंट। मतलब कि जैसे कि जिस तरह से वहाँ पे ज़रूरत बढ़ते जाएगी और आपका इसी तरह से 2-2 साल के टर्म में वो आपका ये कॉन्ट्रैक्ट बढ़ता जाएगा। अब आगे बात करते हैं आपका जॉब लोकेशन। आपका जॉब लोकेशन कहाँ पे होगा, तो BSc-DC लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस पटना में। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपका जो जॉब लोकेशन है वो आपका पटना में होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं अब इस फॉर्म को आप अप्लाई कैसे करेंगे। अपना जो एप्लीकेशन है ना वो कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट शुड बी फॉरवर्डेड टू मैनेजिंग डायरेक्टर। अब इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं बेल्ट्रॉन भवन शास्त्री नगर पटना, एंड थ्रो ईमेल ऑन ईमेल आईडी। इस ईमेल आईडी पे आप यहाँ पे सारे डिटेल फिल करके यहाँ पे इससे आप मेल कर देंगे। और इस फॉर्म को फिल करने का जो इस एप्लीकेशन का सबमिशन का जो लास्ट डेट है वो देखिए 24 अप्रैल 2025 को है। आप देखिए नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास है इनकम्प्लीट एप्लीकेशन और एप्लीकेशन सबमिटेड इन डिफरेंट फॉर्मेट इज लाइबल टू बी सिमिलरली रिजेक्टेड। या तो फिर आपका एप्लीकेशन इनकम्प्लीट हुआ, या तो फिर आप जो फॉर्म जो उसमें फिल किए हैं उस फॉर्मेट से अगर डिफरेंट मिल गया तो आपको आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कि द एप्लीकेशन विच आर रिसीव्ड आफ्टर द प्रिस्क्राइब डेट एंड टाइम विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो BSc-DC टेक नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी डिले। नेक्स्ट यहाँ पे है द कट ऑफ डेट ऑफ कंसिडरिंग द एज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द कैंडिडेट विल बी टेकन ऑन 31/3/2025। तो आपका जो यहाँ पे जो कट ऑफ डेट होगा वो आपके 31/3/2025 तक में ही काउंट किया जाएगा। और मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है तो वो तो देख रहे हैं आप, जैसे कि आप देख पा रहे हैं वो इंटरव्यू है। तो BSc-DC रिजर्व द राइट टू मॉडिफाई द सिलेक्शन प्रोसीजर इफ डीमेट फिट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यहाँ पे एनी कैंडिडेट हु knowingly or willfully furnishes incorrect or false particulars or suppressed material information, their candidature will be liable to be cancelled at any stage of the selection। तो दोस्तों जैसा कि इस नोटिफिकेशन में साफ साफ बोला गया है कि अगर आप फॉर्म फिल करते टाइम उसमें जो भी डिटेल आपने फिल किया है या तो गलती से या फिर जानबूझ करके अगर कोई गलत डिटेल उसमें आपने फिल कर दिया गया है तो आपको आप किसी भी प्रोसेस तक पहुंच गया है आपका प्रक्रिया तो वहाँ से आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। या तो साथ आप सिलेक्ट हो गए उसके बाद में पता चला कि आपका जो डिटेल्स हैं आपने उसमें गलत फिल कर दिया है तो आपको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए अपना जो भी डिटेल्स में फिल करेंगे वो सावधानीपूर्वक और सही डालेंगे। चलिए दोस्तों आपका जो इंटरव्यू का जो डेट टाइम है यहाँ से आप देखेंगे ये आपका ईमेल आईडी रहा, और इंटरव्यू का जो डेट टाइम है वो 24/4/2025
3 PM 3 बजे शाम में। और उसका जो आपका लोकेशन होगा बेल्ट्रॉन भवन, शास्त्री नगर, पटना 23। तो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ऑल सर्टिफिकेट्स टेस्टिमोनियल्स इन ओरिजिनल अलॉन्ग विथ 1 सेट ऑफ फोटोकॉपी ऑफ ऑल सर्टिफिकेट्स, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो विद देम एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। यानी कि इंटरव्यू के टाइम में आपके पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, आपके टेस्टिमोनियल्स होने चाहिए, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ, और उसके साथ एक सेट कॉपी भी होने चाहिए जीरोक्स में। और नेक्स्ट आपके पास है दोस्तों, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, मैं सबमिट देयर एप्लीकेशन, वो अपना एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। तो दोस्तों जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो अपना डॉक्यूमेंट्स को जीरोक्स के साथ पहले ही आप अपना आवेदन कर सकते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो? तो ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल सरकारी चैंपियन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, और ऐसे ही ढेरों सारे अपडेट्स आपको ऐसे मिलते रहेंगे हमारे चैनल्स पे। धन्यवाद।